नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा और उस सिलेबस में आपने ये भी देखा होगा कि इस एग्जाम में इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली है, क्योंकि टोटल आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन वो हैं इंग्लिश के होने वाले हैं और 100 मार्क्स के, यानी इस एग्जाम के टोटल मार्क्स में 1/3 वेटेज है वो है इंग्लिश का। तो बस ज़रूरत, अगर आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा करना तो ज़रूरत ये है कि हम इंग्लिश को अच्छे से तैयार करें और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ें। तो इसके लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या हो इस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की बेस्ट रणनीति, और इसी के साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के लिए हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि मैंने बात की कि इस एग्जाम में इंग्लिश के 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। बस ज़रूरत यह है कि हम इसे अच्छे से तैयार करें। और पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट रणनीति आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको इस एग्ज़ाम में औरों से बढ़िया करना है तो इंग्लिश को अच्छे से तैयार करना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश के लिए ऐसा क्या करें कि ये एक अच्छे से तैयार हो। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर इंग्लिश के सिलेबस की देखूं तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो आता है ग्रामर पोर्शन और दूसरा भाग आता है वोकेब पोर्शन। तो अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ये जो टॉप वाले टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, यानी कि टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नरेशन है, वॉइस है, ये सारी चीज़ें ग्रामर में आती है। अब दूसरी अगर वोकेब की बात करें तो इसमें मेनली जो आते हैं सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम एंड फ्रेजेस। अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। अब ग्रामर की यहाँ पे बात करते हैं, तो ग्रामर में अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनसे फॉलो कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो बेसिक 10th क्लास की जो पासबुक आती है, कोई सी भी संजीव हो, एक्सीलेंट हो और वगैरह जो आपके पास हैं, तो उनसे आप बेसिक स्टेटमेंट्स और एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं और उनसे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है या उससे आगे आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद आप एक ये बुक पढ़ सकते हैं, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। हालांकि नाम से ये भारी भरकम बुक लगती है पर बहुत ही इजी बुक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक स्टोरी के रूप में दी गई है, तो वो स्टेटमेंट याद करने से आपके लिए इजी होगा। और इसमें इसी के साथ प्रैक्टिस भी है इसी के साथ, क्योंकि हर चैप्टर सिर्फ 2 पेज का और 150 चैप्टर, यानी आप इजीली अगर दिन के 5 चैप्टर पढ़ें तो इस बुक को 1 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे और उसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। यानी इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामर पोर्शन है उसमें है प्रैक्टिस। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं या आप 10th की बुक पढ़ के जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको फॉलो करके पढ़ सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रैक्टिस को ना भूलें। अब बात आती है वोकेब पोर्शन की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम जहां पे ये चीज मेंशन की होती है कि सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट उनको गलत करके आते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी चीजें पढ़ते हैं कि एक दिन लेके बैठ गए सारे सिनोनिम, एंटोनिम, यानी जो 200-400 तो और जो इडियम फ्रेजेस है वो सारी एक साथ पढ़ते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे खराब स्ट्रेटजी है। इससे आपको वर्ड्स तो इंग्लिश में बिल्कुल भी याद नहीं होने वाले। इससे अच्छा है कि आप इन वर्ड्स को डेली 10 वर्ड्स लेके पढ़ें, डेली 10 इडियम फ्रेजेस याद करें, तो वो आपके लिए इजी होगा और आप वीक के एंड में उनको सारे को रिवाइज कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक दिन सारी चीजें पढ़ने से अच्छा आप इनको डेली बेसिस पर पढ़े, इतना लोड भी नहीं पड़ेगा और आप इजीली इनको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो ये इस चीज में एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। आखिर में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे टॉप पर जो आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है टेंस, और इसके साथ ही जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो गूगल पे सर्च करके देख लेंगे कि क्या होता है, ये क्या नहीं है। और इसी के साथ नरेशन, वॉइस और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में प्रीपोजिशन। अब आप ये पूछोगे कि ये तो सिलेबस में ही नहीं प्रीपोजिशन, बट इनडायरेक्टली जो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट सिलेबस के टॉप में दे रखा है इंग्लिश के, उसमें इनडायरेक्टली इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इनडायरेक्टली आपको ये तो पूछने ही वाले हैं।
और इन टॉपिक्स के साथ अगर इंग्लिश की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में ये छाप लेनी कि जितने भी दिन एग्जाम के रहें इसको डेली बेसिस पे करें, जिससे आपके ऊपर लोड नहीं होगा और आपको ये पैनिक भी नहीं करेगी। ये सब्जेक्ट डेली बेसिस पे करें और इसकी प्रैक्टिस करें तो सब भी चीज़ें बढ़िया होगी। और इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगा और ऐसा आप और कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई जो चहेतों में है इसकी तैयारी करने वाला तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद।